10 मिनट लेट है। इन 1817 हिंदू कॉलेज was established by Raja Ram Mohan Roy. Hindu college was established by Raja Ram Mohan Roy with the help of David Hare. और यही हिंदू कॉलेज बाद में प्रेसिडेंसी कॉलेज कहलाता है। ठीक है, कहां? बंगाल में। With the help of David Hare to promote Western education. To promote Western education. To promote Western education. टाइटल किसने राजा राममोहन रॉय को दी थी? पता किसने दी है? अकबर सेकंड ने। लिख लो, टाइटल वॉज गिवन बाय अकबर सेकंड। टाइटल ऑफ राजा क्यों? वेन ही वॉज सेंट एट द कोर्ट ऑफ, लिख लीजिए किंग का नाम, किंग चार्ल्स फोर्थ। चार्ल्स विलियम चार्ल्स फोर्थ, पूरा नाम लिख लीजिए, विलियम चार्ल्स फोर्थ जी। ही वॉज सेंट बाय अकबर सेकेंड एट द कोर्ट ऑफ विलियम चार्ल्स फोर्थ। चार्ल्स फोर्थ, विलियम चार्ल्स फोर्थ। और वहीं पर ब्रिस्टल में इनकी डेथ हो गई थी, राजा राममोहन रॉय की। उन्हीं के बारे में सब चल रहा है भैया। ब्रिस्टल, ब्रिस्टल कब? 1833 के आसपास, 1833। देखिए, ऐसे पॉइंट बताऊं ना, ज्यादा पॉइंट कवर कर लेंगे हम लोग। पूरा स्टेटमेंट लिखवाने में ना टाइम बहुत ज्यादा जा रहा है। मैं कोशिश यही कर रहा हूं जितना हो पाए तब खत्म हो जाए, नहीं तो फिर क्या होगा, मुझे नोट्स देने पड़ेंगे या मुझे ऑनलाइन पढ़ाना पड़ेगा। वो दोनों आपके लिए फ्रूटफुल नहीं है। ठीक है, अगला पॉइंट, आफ्टर द डेथ ऑफ राजा राममोहन रॉय, डेथ ऑफ राजा राममोहन रॉय, ब्रह्म समाज वॉज, राजा राममोहन रॉय, आफ्टर द डेथ ऑफ राजा राममोहन रॉय, ब्रह्म समाज was under the leadership of, देखिए क्वेश्चन पूछा गया एक बार, पहले लिखिए रामचंद्र विद्या वगीश, रामचंद्र विद्या वगीस, रामचंद्र विद्या वगीस एंड द्वारकानाथ टैगोर, द्वारकानाथ टैगोर, नाथ टैगोर। बेसिकली जब राजा राममोहन रॉय जब जाते हैं लंदन, उसी बीच ये अपनी ब्रह्म समाज की जो बागडोर है, इन्हीं दो लोग को देके जाते हैं। ये बात याद रही, क्वेश्चन एक बार पूछा गया है, जब वो जाते हैं तो किसको देके जाते हैं? रामचंद्र विद्यावगीश एंड द्वारकानाथ टैगोर। ठीक, हाँ, जब वो जाते हैं तभी, इनके जब जीवित है तभी इनको देख ये लोग जाते हैं। हाँ, पानी के रास्ते से पहले इंडियन थे जो गए थे। अगला लिख लें, द्वारका के बाद के बेटे इनके कौन है? लिख लीजिए अगला पॉइंट, देवेंद्र नाथ टैगोर। आफ्टर द्वारका नाथ टैगोर, वो लिख लेना, पानी के रास्ते में। आफ्टर देवेंद्र नाथ, आफ्टर द्वारका नाथ टैगोर, देवेंद्र नाथ टैगोर became the leader of ब्रह्म समाज।
became the leader of Brahma Samaj. देवेंद्रनाथ टैगोर का पहला एक इंस्टीट्यूशन था, ऑर्गेनाइजेशन था, जिसका नाम था तत्व रंजनी सभा। लिख लीजिए, तत्व रंजनी सभा लिखिए पहले। देवेंद्रनाथ टैगोर का एक ऑर्गेनाइजेशन था जिसका नाम था तत्व रंजनी सभा, जिसे बाद में तत्व बोधिनी सभा कहा गया है। तत्व बोधिनी सभा बाद में। अगला पॉइंट, इसको ब्रह्म समाज को फेमस बनाने में सबसे इंपॉर्टेंट रोल इन्हीं का था, देवेंद्रनाथ टैगोर का ही था। अगला पॉइंट लिख लीजिए, ब्रह्म समाज वॉज मेड फेमस अंडर द लीडरशिप ऑफ देवेंद्रनाथ टैगोर। ये एस्टैब्लिश कहां पूछा कि जोरा सांकी में हुआ है। ये जोरा सांकी एक जगह थी, वहां पर तत्वरंजनी सभा बनी थी। जोरा सांकी, जोरा सांकी कैलकाटा में जगह का नाम है जहां पर तत्वरंजनी सभा स्टैब्लिश हुई है। यही बाद में तत्वबोधिनी सभा के रूप में कन्वर्ट हो गई। इसको किसने स्टैब्लिश किया है? तो याद रखिएगा, देवेंद्रनाथ टैगोर ने। बात क्लियर है? हाँ हाँ, बंगाल सब अभी तक जो कुछ भी हो रहा है सब बंगाल में हो रहा है। राजा राममोहन रॉय का यूपी से, बस यूपी कह लीजिए, नॉर्थ अपना जो नदर्न पार्ट, से दो संबंध रहा है। बीएचयू में उन्होंने पढ़ाई की और पटना में। संस्कृत की जो उनको नॉलेज थी वो सब बीएचयू से उनको मिली थी। बस इतना ही है, बाकी सब कुछ बंगाली में चल रहा है। ठीक, अगर कभी क्वेश्चन पूछ ले संस्कृत उन्होंने कहां से की, तो बीएचयू से। अगला पॉइंट आ जाइए। In 1857, द्वारकानाथ टैगोर अपॉइंटेड केशव चंद्र सेन, केशव चंद्र सेन एज अ मेंबर ऑफ, पहले मेंबर बनाते हैं बाद में आचार्य बनाते हैं, एज अ मेंबर ऑफ ब्रह्म समाज। एज अ मेंबर ऑफ ब्रह्म समाज। और बाद में देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज की बागडोर इसी व्यक्ति को छो देकर चले जाते हैं। बेसिकली था कि वो भारत भ्रमण पर निकल जाते हैं, उनको लगता था ये ब्रह्म समाज को संभाल लेंगे, और ये व्यक्ति थे भी बहुत काबिल, लेकिन गड़बड़ी इन्होंने कुछ कर दी थी जिसकी वजह से ब्रह्म समाज में फूट पड़ गई। अगला, हाँ अगला, इसके अगला पॉइंट लिख लीजिए, केशव चंद्र सेन, हेडिंग डाल लीजिए, केशव चंद्र सेन। He organized Brahma Samaj in the form of Christian missionaries. In the form of Christian missionaries. Under the leadership of Keshav Chandra Sen. Under the leadership of Keshav Chandra Sen, Brahma Samaj was now expanded in
outside West Bengal, was extended या expanded outside Bengal, like in Madras, Punjab and Central Province, like in Madras, Bengal and Central Province, पंजाब में भी and Central Province. However, the liberal views of Kesav Chandra Sen, liberal views of Kesav Chandra Sen Kesav Chandra Sen was responsible for the divide in Brahma Samaj. For the divide in ब्रह्म समाज. अब थोड़ा समझ लीजिए क्या लिबरल व्यूज थे उनके. बात समझा यहां तक सब किसी को दिक्कत. अब लिबरल व्यूज क्या थे. ब्रह्म समाज वॉज बेसिकली रिलेटेड टू हिंदुइज्म. उनका बस मामला हिंदुइज्म तक था. बट जब ये केशव चंद्र सेन आते हैं तो एक यूनिवर्सलिज्म की बात करते हैं. उनको लगता था रिफॉर्म की जरूरत तो सारे धर्मों को है, इंक्लूडिंग क्रिश्चियनिटी एंड इस्लाम. ठीक. और ब्रह्म समाज किसकी बात करता है. हिंदुइज्म की बात करता है. अब जब यूनिवर्सलिज्म की बात हो गई तो अब हिंदुइज्म क्या हो गया, बैकड्रॉप में पहुंच गया. अब एक नए धर्म की बात करते हैं जो सभी धर्मों का एक मिला जुला मिक्सचर हो. ठीक है. जिसकी वजह से ब्रह्म देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन के बीच क्या क्या आइडियोलॉजी के डिफरेंसेस क्रिएट होनी शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से बाद में देवेंद्रनाथ टैगोर केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज से बाहर कर देते हैं, क्योंकि उनको अब लगता है कि अब ब्रह्म समाज पे क्रिश्चियनिटी का प्रभाव ज्यादा पड़ रहा है. क्योंकि उन्होंने अभी तक भारत में मिशन मोड कार्यक्रम नहीं होते थे. उन्होंने क्या किया, छोटे छोटे मिशन होते हैं धर्म प्रचार के लिए, उन्होंने छोटे छोटे संगठन बनाने शुरू कर दिए. और वो भी कैसे थे, नॉन सैलरीड. अभी तक ये भेजते थे तो सैलरी बेसिस से भेजते थे, पैसे ले लो जाके प्रचार करें ब्रह्म समाज का. अब इन्होंने क्या कहा कि भैया सेल्फ सैक्रिफाइस की बात की. मिशनरीज क्या करते हैं, पैसे नहीं लेते ना, फ्री में कहिए. वो जैसे अपने होते नहीं कार्यकर्ता लोग, फ्री में काम करते हैं. केशव चंद्र सेन ने ब्रह्म समाज को उस मॉडल पे ढालने की कोशिश की कि भैया हम छोटे छोटे संगठन बनाएंगे जो बाकी जगह जाके प्रचार करेंगे और केवल एक धर्म की बात नहीं करेंगे, बाकी धर्मों की बात भी करेंगे. जो अब ब्रह्म समाज का लोगो बन रहा था वो एक ऐसा लोगो था जिसमें ओम, क्रिसेंट और बाइबल का क्रॉस, ये तीनों को मिलाकर एक नए ब्रह्म समाज की एक इस्टेब्लिश करना चाह रहे थे, विच वॉज द मिक्सचर ऑफ ऑल द थ्री रिलीजन. समझे, ओम, चांद और क्रॉस. जिस वजह से देवेंद्रनाथ टैगोर को लगा अब यह व्यक्ति दिक्कत कर रहा है ब्रह्म समाज के लिए. बाद में इनको निकाल दिया गया केशव चंद्र सेन को. लेकिन उससे पहले कुछ और इंपॉर्टेंट उनके फैक्ट्स हैं, लिख लीजिए उन्होंने और क्या क्या किया था. केशव चंद्र सेन started a newspaper known as Indian Mirror. अगला पॉइंट, इंडियन मिरर. उन्होंने एक संगत सभा भी स्टैब्लिश की थी. संगत सभा. क्यों? जैसे अकबर बाकी धर्मों के भी स्कॉलर को बुला के चर्चाएं करता था ना, संगत सभा में भी वही होता था. बाकी धर्मों के स्कॉलर्स को बुलाया जाता था और एक दूसरे से एडवाइस ली जाती थी हमें क्या करना चाहिए, एक यूनिवर्सल रिलीजन को स्टैब्लिश करने के लिए. तो इसीलिए इन्होंने संगत सभा भी स्टैब्लिश की थी. किसने? केशव चंद्र सेन ने. ठीक है, बात समझ में आ रही है ना. थोड़ा जल्दी जल्दी चलिए नहीं तो पीछे हम लोग रह जाएंगे, छूट जाएगा. आगे अगला पॉइंट,
he also established Indian Reform Association. Indian Reform Association in 1870. Association in 1870. 1870, 17 में तो आया ही नहीं ना अभी। 1870 अगला पॉइंट। अब जो मैंने लिखा था ना, क्रिएटेड डिवाइड इन, वो पहला डिवाइड लिख लीजिए। द फर्स्ट डिवाइड इन ब्रह्म समाज, द फर्स्ट डिवाइड इन ब्रह्म समाज occurred in year 1865. Occurred in year 1865. Occurred in year 1865. 1865. The Brahm Samaj of Devendranath Tagore. The Brahm Samaj of Devendranath Tagore was known as Adi Brahm Samaj. Adi Brahm Samaj. जी. And Brahm Samaj of Kesav Chandra Sen was known as Adi Brahm Samaj. नहीं समझ में आया तो बोल देना, लिंक दूंगा। आदि ब्रह्म समाज किसका है? देवेंद्रनाथ टैगोर का। आदि मतलब पुराना वाला, होता नहीं है, पुरानी दुकान यहां है, सरदार जी पूड़ी वाले की पुरानी दुकान यहां है, तो बताने के लिए भैया मेन हम है, उसके बाद दूसरा है। और केशव चंद्र सेन ने क्या एस्टेब्लिश किया था? ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया। बात समझ में? यही है ना भारतवर्षी ब्रह्म समाज, हिंदी में वही भारतीय समाज, ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया, भारतवर्षी ब्रह्म समाज। बात समझ में आ गई ना? आदि ब्रह्म समाज देवेंद्रनाथ टैगोर की, और भारतवर्षी ब्रह्म समाज जो आप कह रहे हो वो ब्रह्म समाज ऑफ इंडिया है केशव चंद्र सेन की। 1865 में पहला डिवाइड होता है, पहला पार्टीशन होता है ब्रह्म समाज में। उसके बाद इन द ईयर 1871, आज समझ लो मेंस की प्रैक्टिस हो रही, जल्दी लिखते जाओ। इन द ईयर 1871 नेटिव मैरिज एक्ट, नेटिव मैरिज एक्ट, नेटिव मैरिज एक्ट was established with the help of Kesav Chandra Sen. केशव चंद्र सेन। और नेटिव मैरिज एक्ट क्या क्या था लिखिए, पहला पॉइंट, नेटिव मैरिज एक्ट टू प्रमोट, नेटिव मैरिज एक्ट में क्या था? टू प्रमोट इंटरकास्ट मैरिजेस, टू प्रमोट इंटरकास्ट मैरिजेस। अब ये क्या था इंटरकास्ट मैरिजेस में? बेसिकली माना गया कि कोई व्यक्ति इंटरकास्ट मैरिज के लिए आपको क्या करना होगा? पहले ये डिनाउंस कर दो कि हम हिंदू नहीं हैं, हम क्या है? हम ब्रह्म समाजी हैं। उसके बाद आप इंटरकास्ट मैरिजेस कर सकते हो, क्योंकि अगर वैसे करते तो जो हिंदू मैरिज लॉ है वो आपके वो हर्डल बनता, सिविल लॉ है ना वो हर्डल बनता। तो हमने क्या कहा? पहले हमने डिनाउंस कर दिया हम हिंदू ही नहीं है, हम क्या है? ब्रह्म समाजी हैं। और इसके बाद जब आप ब्रह्म समाजी हो गए तब आप आराम से इंटरकास्ट मैरिजेस कर सकते हो। ये नेटिव मैरिज एक्ट का पहला पॉइंट था। दूसरा क्या था? एज रिस्ट्रिक्शन, एक एज से कम पर लड़कियों की शादी नहीं होगी, अगला पॉइंट। टू प्रोहिबिट चाइल्ड मैरिजेस, चाइल्ड मैरिजेस। तीसरा, टू प्रोमोट विडो रीमैरिजेस, टू प्रोमोट विडो रीमैरिजेस। टू
प्रमोट विडो रीमैरिजेस। अब देखने में तो सब अच्छा ही लग रहा है, लेकिन गड़बड़ी हो गई थोड़ी सी। अगला पॉइंट, बट in the year 1878, when Kesav Chandra Sen married his daughter, शायद कौमुदिनी नाम था बेटी का, married his daughter to the ruler of कूच बिहार, कूच बिहार, the second partition of ब्रह्म समाज, the second partition of ब्रह्म समाज was established। रीजन क्या था? जब शादी होती तो दोनों ही माइनर थे, कूच बिहार वाला राजा भी माइनर था, उसकी बेटी भी माइनर थी, मतलब बच्ची थी 12-13 साल जो भी थी, बेटी इसकी 11 वर्ष की थी, और कूच बिहार वाला जो राजा था वो भी माइनर ही था, 18 साल से कम ही था। बट अकॉर्डिंग टू केशव चंद्र सेन, एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, अकॉर्डिंग टू केशव चंद्र सेन, जो विवाह हुआ था वो जब दोनों बालिक हो गए थे तब शादी हुई है। उनका क्या कहना था? मैंने शादी तय कर दी है, मैंने शादी की नहीं थी। समझ में? बाल विवाह तो आज भी अब होते हैं ना, कि मेरा बेटा तुम्हारी बेटी होंगे, तुम शादी कर लेंगे। शादी हमने तय कर दी थी लेकिन शादी हुई नहीं थी, ये केशव चंद्र सेन का कहना था। लेकिन ब्रह्म समाजियों का क्या कहना था? अगर आप ही ये करेंगे, अगर आपने तय भी कर दी तभी भी आप गलत कर रहे हैं। अगर आप ही ये करेंगे तो आप मैसेज दूसरों को क्या दे रहे हैं? कि आप एक तरफ कह रहे हैं चाइल्ड मैरिज को एबोलिश करो, और दूसरी तरफ अपनी ही बेटी का कर रहे हैं, तो गलत है। जिसने सेकंड पार्टीशन ब्रह्म समाज का क्रिएट किया, और जब सेकंड पार्टीशन होता है तो जो अगली नई ब्रह्म समाज बनती है उसका नाम क्या लिख लीजिए? साधारण ब्रह्म समाज लिखिए। द न्यू ब्रह्म समाज, द न्यू ब्रह्म समाज वॉज इस्टेब्लिश्ड बाय आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस, एंड वॉज नोन एज साधारण ब्रह्म समाज। साधारण ब्रह्म, आनंद मोहन बोस, एंड वॉज नोन एज साधारण ब्रह्म समाज। साधारण ब्रह्म समाज। अगला पॉइंट, इन द ईयर 1881, in the year 1881, केशव चंद्र सेन introduced नबा विधान। नबा लिखना, एक्चुअली ये बंगाली में नया है, मतलब हिंदी में नया है, लेकिन उन्होंने नबा विधान ही कहा है। नबा विधान, नबा विधान इन द ईयर 1881। इन द ईयर 1881, और ये नबा या विधान या न्यू डिस्पेंशन भी कहते हैं इसको, न्यू डिस्पेंशन। डिस्पेंशन ये है क्या? जिस यूनिवर्सलिज्म की बात ये करते आ रहे थे उसी को स्टैब्लिश किया गया इसके माध्यम से। उन्होंने माना तो उन्होंने एक टेंपल ही बनवाया था, टेंपल, और इस टेंपल में तीनों आर्किटेक्चर आपको मिलते हैं, हिंदू आर्किटेक्चर, इस्लाम आर्किटेक्चर और क्रिश्चियनिटी आर्किटेक्चर। अगर इनकेस अगर वो सफल हो जाते, मान लो इनकेस अगर सफल हो जाते, तो शायद भारत का जो आज जिस भारत को हम देख रहे हैं, कुछ भारत वो अलग होता। लेकिन वो ईयर कौन सा चल रहा है? 1881, और ऊपर से हम गुलाम हैं। इन द ईयर 1881, और ऊपर से हम गुलाम हैं। तो इस टाइप की अगर आप इनोवेटिव एफर्ट जो थे कभी सफल हो ही नहीं सकते थे, क्योंकि डिवाइड एंड यही टाइम पे 1881 का है, और दूसरी तरफ क्या चल रहा है इस समय? एएमयू स्टैब्लिश हो रहा है।
1875 के आसपास, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। और इसका काम क्या था? मुसलमानों को भारतीय सोसाइटी से अलग कर दो, मुसलमानों को भारतीय सोसाइटी से अलग कर दो। उनके मन में ये बात बैठा दो कि जब तक आप इंडियन सोसाइटी के पार्ट रहोगे तब तक आपका कल्याण नहीं होने वाला है। और इंडियन सोसाइटी, कांग्रेस बाद में आ रही है, उन्होंने एएमयू को इस्तेमाल करने की कोशिश की, पहले तो इंडियन सोसाइटी से अलग करने के लिए, डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, और दूसरा कांग्रेस को कमजोर करने के लिए। अगर मुस्लिम्स अगर कांग्रेस के पार्ट बनेंगे ही नहीं, कह लीजिए अगर सोसाइटी का 1/3 पार्ट अगर कांग्रेस का पार्ट नहीं होगा, तो कांग्रेस कैसे कह सकती है कि वी आर द नेशनलिस्ट पार्टी? इसीलिए एएमयू का इस्तेमाल। तो एक तरफ ये सब चल रहा है, रिफॉर्म मूवमेंट चल रहा है, और दूसरी तरफ वो चल रहा है, ये भी रिफॉर्म मूवमेंट ही है इन इस्लाम। तो ये यूनिवर्सलिज्म की बात कर रहे हैं कि हमें सब कुछ ठीक करना चाहिए, लेकिन एएमयू वाले क्या कर रहे हैं? इस्लाम में रिफॉर्म लाने की कोशिश करिए, क्योंकि इस रिफॉर्म की इस्लाम को जरूरत है। तो आपको यही दिख रहा है कि एक तरफ यूनिवर्सलिज्म की बात चल रही है, केशव चंद्र सेन कर रहे हैं, और एक तरफ ये ऐसी बात चल रही है। और वहीं इसके सामने एक और समाज आ जाता है, आर्य समाज। ये क्या है? शुद्धि आंदोलन। ये हार्डकोर हिंदुइस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। हार्डकोर मतलब इनको भी लेना देना किसी से नहीं, इनका भी था कि हिंदुओं का रिवाइवल करो, वेदों की ओर लौटो, स्वराज की बात करते हैं, भारत भारतीयों के लिए, इंडिया इज फॉर इंडियंस। अगला लिख लीजिए, ये ब्रह्म समाज का खेल इतने पे खत्म है। अगला, उसके बाद आगे आ जाइए, खत्म। प्रार्थना समाज। अगला प्रार्थना समाज। प्रार्थना समाज, प्रार्थना समाज, ईयर लिख लीजिए 1867। ईयर 1867। दिस समाज वॉज established by, दिस समाज वॉज established by किसके द्वारा? आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग। आत्माराम पांडुरंग। एक चीज और इंपॉर्टेंट है, इसी प्रार्थना समाज के को फाउंडर जो थे वो रनाडे हैं, एमजी रनाडे। तो कभी कभी कई बार ऐसा हुआ है कि ऑप्शन में अगर आत्माराम पांडुरंग नहीं है तो एमजी रनाडे है। को फाउंडर कौन था? को फाउंडर लिखिएगा, को फाउंडर एमजी रनाडे। एमजी रनाडे। एक चीज और इंपॉर्टेंट है, दिस समाज वॉज स्टैब्लिश अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ केशव चंद्र सेन। केशव चंद्र सेन का ही ये इन्फ्लुएंस था कि ये समाज स्टैब्लिश हुआ, प्रार्थना समाज। हाँ जी, अभी आगे ये वेद समाज, इनके इन्फ्लुएंस में मद्रास में होता है, ये महाराष्ट्र में हो रहा है। ये लिख लिया, ये सब इंपॉर्टेंट है। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ केशव चंद्र सेन, आत्माराम पांडुरंग और को फाउंडर एमजी रनाडे। ठीक है, अब इसी एक्चुअली महाराष्ट्र में लिख लीजिए, अभी बंगाल में जा रहे थे ना, अब महाराष्ट्र में क्या क्या रिफॉर्म हुए लिख लीजिए। महाराष्ट्र सीजन में एक तो प्रार्थना समाज है, दूसरा एक और समाज है परमहंस मंडली। परमहंस मंडली लिख लीजिए, बस बस बस, इससे ज्यादा नहीं। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ केशव चंद्र सेन, मतलब केशव चंद्र सेन का ही जो 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 आइडियोलॉजी थी उसी पर ये बेस्ड है पूरा पूरा। अगला परमहंस मंडली। मैंने बताया ना कि अभी तक जो आइडियोलॉजी केशव चंद्र सेन की, उसी आइडियोलॉजी पर ही बेस्ड होकर महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज स्टैब्लिश हुआ है। वो यूनिवर्सलिज्म की बात हो रही है। परमहंस मंडली
कब स्टैब्लिश हुआ है? 1849 में। 1849 में। फाउंडर कौन है? लिख लीजिए, कौन है? दादा भाई नेहरू जी, दादू भाई पांडुरंग, दोनों दो नाम है। पहले लिखिए दादू भाई पांडुरंग, दादोबा पांडुरंग, दादोबा पांडुरंग, हाँ दादोबा पांडुरंग और आत्माराम पांडुरंग, आत्माराम पांडुरंग। हाँ जैकर, जैकर अभी तो नहीं आ रहे हैं, जैकर बाद में मिलते हैं। गंगाराम इसमें यार बेसिकली यही दो नाम मिल रहा है इसमें फाउंडर मेंबर्स में, जो इन्होंने स्टैब्लिश किया था। मेंबर्स और लोग भी होंगे लेकिन नाम इन्हीं दो का मिलता है, मेन नाम। इसके अलावा एक और इंस्टीट्यूशन वहीं पे लिख लीजिए, गोपाल हरि देशमुख इंस्टीट्यूशन का नाम है, लिखिए गोपाल हरि देशमुख, महाराष्ट्र रीजन में। गोपाल हरि देशमुख नाम लिखिए। ये कौन है? ही वॉज नोन एज लोकहितवादी, ही वॉज नोन एज लोकहितवादी, लोकहितवादी। एक्चुअली ये जो पब्लिकेशन था इनका प्रभाकर न्यूज़पेपर था, लोकहितवादी इनका टाइटल था, उसी लोकहितवादी के नाम से फेमस थे। ठीक है, इनका न्यूज़पेपर लिख लीजिए, क्या है? प्रभाकर। प्रभाकर। अब एक और नाम लिखिए महाराष्ट्र में ही, एमजी रानाडे। एमजी रानाडे। ही वॉज नोन एज सॉक्रेट्स ऑफ महाराष्ट्र। सॉक्रेट्स ऑफ महाराष्ट्र। सॉक्रेट ऑफ महाराष्ट्र, सुकरात, महाराष्ट्र का सुकरात। इन द ईयर 1870, इन द ईयर 1870 ही established सार्वजनिक सभा। अठारह सौ सत्तर में सार्वजनिक सभा, जिसे हम पूना सार्वजनिक सभा कहते हैं ना, वो सार्वजनिक सभा पूना में स्टैब्लिश हुई थी, इसीलिए पूना सार्वजनिक सभा कहते हैं। सार्वजनिक सभा। सार्वजनिक सभा इन द ईयर 1884, अगला पॉइंट, इन द ईयर 1884 he established Deccan Educational Society, Deccan Educational Society, Deccan Educational Society for propagation of Western education, for propagation of Western education and ideology, for propagation of Western education and ideology. In the latter years, this society was known as Pune Ferguson College. Pune Ferguson College.
फर्ग्यूसन कॉलेज, फर्ग्यूसन कॉलेज। सबसे इंपॉर्टेंट बात, जो डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी के मेंबर आपके तिलक थे और बाद में इसी पर कब्जा कर लेते हैं रनाडे को हटा के। डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी के मेंबर तिलक थे शुरुआत में, वो मेंबर थे, फाउंडर थे एमजी रनाडे। बाद में तिलक जो थे रनाडे को हटाकर खुद ही इस सोसाइटी के लीडर हो जाते हैं। जब हम एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स पढ़ेंगे तो वहां पर क्लैशेस ऑफ पर्सनालिटी भी है। तिलक अपने सामने किसी को समझते नहीं थे और उनके ऑपोजिट में फिरोज शाह मेहता थे, उनके ऑपोजिट में फिरोज शाह मेहता थे। दादा भाई नौरोजी तो हमेशा से लिबरल थे, बट इट वॉज अ क्लैश बिटवीन एमजी रनाडे वर्सेस तिलक और फिरोज शाह मेहता वर्सेस तिलक। फिरोज शाह मेहता बॉम्बे के उस समय सबसे बड़े लॉयर हुआ करते थे। अब ये पर्सनालिटी क्लैशेस था, क्योंकि जब हम पढ़ते हैं, जब कांग्रेस में विभाजन हुआ है, पार्टीशन हुआ है, तो हम ये कहते हैं, वहां पे पॉइंट आता है, इट वॉज, जब इंपीरियल हिस्टोरियंस कहते हैं, इंडियन हिस्टोरियंस नहीं कहेंगे, इंपीरियल हिस्टोरियंस कहेंगे कि इट वॉज अ क्लैशेस ऑफ पर्सनालिटी, क्योंकि कुछ लोग बाहर से लोग आए हुए लोग कांग्रेस पर अपना कंट्रोल करना चाहते थे। और बाहर से आए हुए कौन लोग थे? तिलक महोदय। तिलक फाउंडर मेंबर नहीं थे कांग्रेस के, ये बाद में आ रहे हैं। फिरोज शाह मेहता फाउंडर मेंबर थे, बस ये कंट्रोल करना चाह रहे थे और अपने आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंग कांग्रेस को रन कराना चाहते थे, इसीलिए पर्सनालिटी का क्लैशेस था। और एमजी रनाडे वर्सेस तिलक तो बिल्कुल था, क्योंकि इसी सोसाइटी इस्टेब्लिश किसी और ने की थी, कंट्रोल तिलक ने कर लिया था। अगला पॉइंट, एमजी रनाडे was also known for his work in the field of widow remarriages. Widow remarriages. He was helped by, he was supported by D.D. Karve. D.D. Karve. D.D. Karve. Karve. And in the year 1867, they established विधवा आश्रम संघ। विधवा आश्रम संघ 1867। एमजी रनाडे तो बहुत पुराने हैं, 1867। अभी 1880 जो आप बता रहे हो वो दूसरा है, आर्य समाज वो आ रहे हैं। इसमें एक और लिख लो, इन द ईयर 1850, और विडो रिमैरिज वाले जितने उसको आसपास लिख लीजिए। इन द ईयर 1850 विष्णु शास्त्री पंडित established widow remarriage association, widow remarriage association, विडो रीमैरिज एसोसिएशन। और एक चीज और इंपॉर्टेंट है, विडो रीमैरिजेस को बढ़ावा तो दे रहे हैं रनाडे साहब, लेकिन जब खुद की वाइफ की डेथ हो गई और जब खुद शादी करने की बात उठी तो इन्होंने विडो से शादी नहीं की। इन्होंने अपने से 20 साल छोटी रमाबाई रनाडे से शादी की, अपने से 20 साल छोटी माइनर चाइल्ड से। लेकिन डीडी कर्वे इस मामले में आगे रहे, जब उनकी डेथ होती तो उन्होंने एक विधवा से शादी की थी। मतलब इसलिए बता रहा, ये रनाडे वाला एग्जाम्पल इसलिए था, सोसाइटी अभी भी इतनी ज्यादा रिजिड थी कि ये सोशल रिफॉर्मर्स के भी अपने कुछ लिमिटेशंस थे, उस लिमिटेशंस को तोड़ने के ये लोग तैयार नहीं थे। रिमैरिज दूसरे करें लेकिन हम नहीं करेंगे, वही है पंडित जी, सॉरी कुछ ऐसे होते निकल जाता है, लेकिन अलग बात है, होता नहीं। पंडित जी ने मतलब
दूसरे को भाषण देना आसान है, अपने पर अपनाना मुश्किल काम है। इस सेंस में कि हम दूसरे को कह देते हैं ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, ये कर लीजिए, लेकिन खुद पर अगर अडॉप्ट करना और इंप्लीमेंट करना हो तो हमारे लिए कठिन हो जाता है। ठीक है, तो इन्होंने नहीं की। क्यों? क्योंकि एक स्टैब्लिश पैटर्न को तोड़ना था, इसके लिए कोई तैयार नहीं था। डीडी कर्वे ने वो बात बाद में की है। ठीक है, अब जब जो विमेन एजुकेशन पे आएंगे तो डीडी कर्वे ने किया है। कैसे उन्होंने पहली विमेन यूनिवर्सिटी स्टैब्लिश की है, जो पहले बॉम्बे में बनी, बाद में पुणे में शिफ्ट कर दी गई। जब विमेन एजुकेशन की बात आएगी, इसके अगला पॉइंट लिख लीजिए, वेद समाज। अब महाराष्ट्र में चलते हैं, सॉरी मद्रास में, मद्रास, मद्रास। वेद समाज, वेद समाज was established by, वेद समाज was established by श्रीधरलू नायडू, श्रीधरलू नायडू, श्रीधरलू नायडू। कब? इन द ईयर 1864, इन द ईयर 1864। ये भी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ केशव चंद्र सेन। अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ केशव चंद्र सेन। तो केशव चंद्र सेन के इन्फ्लुएंस से दो इंस्टीट्यूशंस बनते हैं, एक प्रार्थना समाज और दूसरा वेद समाज। ठीक, अब आ जाइए आर्य समाज। अगली हेडिंग आर्य समाज। आर्य समाज किसने स्टैब्लिश किया था? दयानंद सरस्वती। देखिए, इन द ईयर 1875 आर्य समाज वॉज स्टैब्लिश्ड एट बॉम्बे। आर्य समाज वॉज स्टैब्लिश्ड एट बॉम्बे, which was later shifted, which was later shifted at Lahore, at Lahore। फाउंडर लिख लीजिए दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती। बचपन का नाम लिखना जरूरी है, लिख लीजिए। चाइल्डहुड नेम मूल शंकर लिख लीजिए। मैं कोशिश करूं कि बुक ना खोलनी पड़े आपको, लेकिन चलिए जितना मुझसे हो पाएगा। चाइल्डहुड नेम मूल शंकर, बॉर्न एट मोरावी, मोरवी, मोरवी गुजरात। मोरवी गुजरात। He was given name, मूल शंकर was given name दयानंद by, किसने नाम दिया है? स्वामी पूर्णानंद, स्वामी पूर्णानंद। स्वामी पूर्णानंद। अगला स्वामी विरजानंद, स्वामी विरजानंद इंट्रोड्यूस्ड दयानंद विद वेदास, with Vedas, and it was the influence of Swami Virjanand
and it was the influence of Swami Virjanand that Dayanand Saraswati propagated the education given in Vedas. Propagated the education of Vedas. According to Dayanand Saraswati, Vedas were the most authentic religious book. Most authentic religious book. Religious book. And solution to the whole evil practices which were incorporated in the society. The main slogan of Arya Samaj was return to Vedas, वेदों की ओर लौटो. The main slogan of Arya Samaj was return to Vedas, वेदों की ओर लौटो. यहां तो कोई दिक्कत किसी को भी दिक्कत आ रहा है ना? हाँ. अगला पॉइंट, आर्य समाज, अकॉर्डिंग टू आर्य समाज, practice of untouchability, casteism, idol worship, polytheism, बहुदेववाद, should not be practiced. मतलब ये सब के ऑपोज कर रहे थे. should not be practiced. और चाइल्ड मैरिज भी ऐड कर लेना. चाइल्ड मैरिज यूपीएससी में एक बार क्वेश्चन पूछा गया है. आर्य समाज वॉज अगेंस्ट पॉइंट नंबर 1 2 3 4 5. ठीक. एंड चाइल्ड मैरिजेस, and supported female education and widow remarriages. Female education and widow remarriages. ठीक. Our Samaj started a movement against religious conversion. Religious conversion. This movement was known as Shuddhi Andolan. अब ये शुद्धि आंदोलन क्या है? कि जो हिंदू दूसरे धर्मों को उन्होंने अडॉप्ट कर लिया है, उनकी फिर से घर वापसी हो, और इस घर वापसी के लिए शुद्धि आंदोलन, उनको शुद्ध बुद्ध किया जाएगा, फिर से हिंदू धर्म अडॉप्ट कर सकते हैं. शुद्धि आंदोलन.
ठीक है, बात समझ आ गई ना, कि फिर से री एंट्री ऑफ हिंदू जिन्होंने कन्वर्ट हो गए थे दूसरे रिलीजन में, केवल इस्लाम में नहीं, क्रिश्चियनिटी के लिए भी। बट चूंकि रिलीजियस कन्वर्जन उस समय ज्यादा इस्लाम की वजह से हुआ था, इसलिए अगेंस्ट इस्लाम हो गया। ठीक है, अगला पॉइंट, दे ऑल्सो स्टार्टेड गौ रक्षणी सभा। गौ रक्षणी सभा, गौ रक्षणी सभा लिख देंगे, सभा, which was a part of cow protection movement, which was a part of cow protection movement. He wrote several books. He wrote several books on the evil practices. He wrote several books on evil practices of society. Evil practices of society. जो सबसे इंपॉर्टेंट बुक है उसका नाम है, लिख लीजिए, इविल प्रैक्टिस ऑफ सोसाइटी के लिए पाखंड लिखो, पाखंड, पाखंड खंडनी पताका, खंडनी पटाखा नहीं, पताका, ध्वज, पताका, पाखंड खंडनी पताका। He also wrote सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश, ईयर लिखिए, इंपॉर्टेंट है, 1874 में। नहीं उसका नहीं, इसका ही, सत्यार्थ प्रकाश का। एक्चुअल में केशव चंद्र सेन और इनकी हो गई दोस्ती, दोस्ती न सेंस, उन्हीं के कहने पर इन्होंने संस्कृत लैंग्वेज में बुक लिखी थी, उन्हीं के केशव चंद्र सेन के कहने पर। तो संस्कृत लैंग्वेज में, बाकी हिंदी है, लेकिन ये संस्कृत लैंग्वेज लिखी गई है, सत्यार्थ प्रकाश। और कुछ नहीं बचा, एक चीज और लिख लो, आर्य समाज was a firm supporter of propagating education in society. Education in society. After the death of दयानंद सरस्वती, दयानंद सरस्वती की मृत्यु कैसे हुई थी, डेथ कैसे हुई थी? अजमेर में इन्हें भी गोली मारी गई थी, अजमेर में। आगे लिख लो चलो। आफ्टर द डेथ ऑफ दयानंद सरस्वती, आर्य समाज after the death of Dayanand Saraswati, to propagate the ideology of Dayanand Saraswati, ऐसे लिख लो, to propagate the ideology of Dayanand Saraswati, Dayanand Anglo Vedic Colleges, DAV, Dayanand Anglo Vedic College was established at
DAV, Dayanand Anglo Vedic College was established at Lahore by Lala Hansraj. लाला हंसराज, हंसराज कॉलेज वाले हैं ये भी। DAV, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज, दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज by Lala Hansraj. However, Lala Hansraj was supporter of Western education. Western education, which created a partition in Arya Samaj. As a result of which मुंशी श्रद्धानंद, लिखो मुंशी, आर्य समाज ही तुम लिख रहे ना। एज अ रिजल्ट ऑफ विच मुंशी श्रद्धानंद लेखराम, नाम लिख लो, लेखराम, मुंशी श्रद्धानंद, लेखराम एंड मुंशी राम established गुरुकुल कांगड़ी, गुरुकुल कांगड़ी एट हरिद्वार। गुरुकुल कांगड़ी, श्रद्धानंद, लेखराम एंड मुंशी राम established गुरुकुल कांगड़ी एट हरिद्वार। एट हरिद्वार टू प्रोपोगेट वर्नैकुलर एजुकेशन। To propagate vernacular education in the year 1902. In the year 1902, Dayan 1886 नहीं लिखा तो लिख लो 1886। ठीक है। दयानंद सरस्वती वॉज द फर्स्ट पर्सन हु यूज द वर्ड स्वराज। Who used the word Swaraj? He also said that India is for Indians. डिमांड बाद में हुई है। स्वराज वर्ड किसने यूज किया है? स्वराज मतलब अपना राज, इंडिया इज फॉर इंडियंस मतलब यही है। बाद में वो स्वराज की बात तिलक करते हैं, वर्ड लेकिन इन्हीं का है। द राइटर ऑफ बुक लिख लो, इंडिया अनरेस्ट कौन है? वैलेंटाइन चिरॉल लिख लो। द राइटर ऑफ द बुक इंडिया अनरेस्ट, वैलेंटाइन चिरॉल। वैलेंटाइन चिरॉल हैज कॉल्ड आर्य समाज
आर्य समाज as the reason of unrest in Indian society. अनरेस्ट इन इंडियन सोसाइटी, अशांति का कारण बताता है इसे। दो लोग को बताया है, एक इनको बताया, एक तिलक को बताया है। बुक का नाम है इंडिया इंडिया अनरेस्ट। अब लिखो रामकृष्ण मिशन, रामकृष्ण मिशन। उससे पहले यंग बंगाल मूवमेंट लिखो यार, यंग बंगाल मूवमेंट, यंग बंगाल मूवमेंट। यंग बंगाल मूवमेंट क्या है ये लिखो। दिस मूवमेंट was started by Henry Vivian Dererio. Henry Vivian Dererio. Henry Vivian Dererio. Young Bengal was the group of Young Bengal was the group of young Bengali thinkers was a group of young Bengali thinkers विचारक from the Hindu College of Calcutta, from the Hindu College of Calcutta, इन लोगों को यंग बंगाल कहा जाता था। जो थिंकर थे, फ्री स्पीच को जो बढ़ावा दे रहे थे। काम क्या करते थे, जो सोसाइटी में जो इविल प्रैक्टिसेस थी उस पर ये लोग चर्चाएं करते थे। मूवमेंट ऐसा नहीं था कि बहुत बड़ा मूवमेंट उन्होंने उनको चलाया, बस जो ये फ्री थिंकर थे इन्हीं लोगों को यंग बंगाल कहा जाता था। इनका जो महत्व है उस समय नहीं मिला, बाद में इसी हिंदू कॉलेज से निकले हुए यंग बंगाली लोग हैं, बाद में इंडियन नेशनल मूवमेंट में इन लोगों ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। हेनरी विवियन डेरेजियो कौन है? बेसिकली ये इसी हिंदू कॉलेज का इंग्लिश और हिस्ट्री का दोनों का प्रोफेसर था। 17 साल में ये प्रोफेसर बना, 22 साल में चला गया ऊपर। तो 5 साल के अंदर ही जो इसने जो कह लीजिए जो लोगों को आइडियोलॉजी अपनी दी, और इसकी आइडियोलॉजी कैसी थी? इट वॉज प्री वेस्टर्न वर्ल्ड। इंडियन सोसाइटी को इंडियन नजरों से नहीं देख रहा था, वो वेस्टर्न वर्ल्ड की नजरों से देख रहा था, तो इसलिए रिफॉर्म लाना चाह रहा था। कुछ इसकी बुक्स, इंपॉर्टेंट बुक्स है, वो लिख लो। पहले लिखो, ही स्टार्टेड academic association and he started academic association and society for the acquisition of knowledge. Society for the acquisition of knowledge. ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन है इसकी। एक और है डिबेटिंग क्लब। डिबेटिंग क्लब
सोसाइटी फॉर द एक्विजिशन ऑफ नॉलेज, एकेडमिक एसोसिएशन। हाँ, क्या समझाया था मैंने? अच्छा, समझाया ये था बेसिकली जो इविल प्रैक्टिसेस बंगाली सोसाइटी में थी उनके अगेंस्ट ये लोग एक मूवमेंट तैयार कर रहे थे। मूवमेंट ऐसा नहीं था कि मास मूवमेंट था, लोग इसमें चले गए। मान लीजिए एक रूम में है हम 8 10 15 लोग, यंग बंगाल के हिंदू कॉलेज का एक क्लब बनाया हमने और हम चर्चाएं कर रहे थे कि बंगाल में ये कमियां हैं, ये कमियां हैं, ये कमियां, हमें इन्हें दूर करना है। इसी सेंस में डिबेटिंग क्लब बन रहा है, डिबेट कर रहे हैं हम। इसी सेंस में हम एकेडमिक एसोसिएशंस बना रहे हैं कि कैसे वेस्टर्न एजुकेशन भारत को इविल प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है। बस उसी के लिए एक माहौल, एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहे थे। इंपॉर्टेंस इसकी अभी नहीं थी, इंपॉर्टेंस इसके बाद में आई जब इसी यंग बंगाल मूवमेंट से निकले हुए लोग, एजुकेटर्स ही बाद में आके बंगाल में जो मूवमेंट शुरू होता है उसमें इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ईश्वर चंद्र विद्यासागर सब इसी के, ये हिंदू कॉलेज के लोग थे। ठीक जी, आगे इनके कुछ न्यूज़पेपर है, लिख लीजिए। ईस्ट इंडिया, डेरेजो स्टार्टेड न्यूज़पेपर लाइक ईस्ट इंडिया कैलकाटा गजट, कैलकाटा लिटरेरी गजट, कैलकाटा लिटरेरी गजट, हिस पेरिस। हाँ, हिस पेरिस और इंडिया गजट, इंडिया गजट। गजट मतलब ये गैजेट। D'Arezzo was known as the first. D'Arezzo was known as the first modern national poet of India. First modern national poet of India. ठीक, और इसी के सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, चाहो तो लिख भी सकते हो, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी और ईश्वर चंद्र विद्यासागर सब इसी के ही स्टूडेंट्स थे जो बाद में आकर नेशनल मूवमेंट या सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अगला, विवेकानंद एंड रामकृष्ण मिशन। अगली हेडिंग डाल लीजिए, विवेकानंद एंड रामकृष्ण मिशन। लिखिए, विवेकानंद was the founder of New Vedanta. Was the founder of New Vedanta philosophy. New Vedanta philosophy in India. इनको न्यू वेदांता कहते हैं। न्यू वेदांता डिटेल में बहुत ज्यादा, लेकिन चलिए मोटे मोटी चीजें लिखेंगे। गुरु कौन थे इनके? रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस का नाम क्या था? रामकृष्ण परमहंस का एक्चुअल नाम क्या था? गंगाधर चट्टोपाध्याय नाम था शायद, यही नाम था। गंगाधर चट्टोपाध्याय लिख लो, कभी पूछ पाछ ले तो। गंगाधर चट्टोपाध्याय। गंगाधर चट्टोपाध्याय
सबसे इंपॉर्टेंट चीज इनकी फिलॉसफी में ये थी, ये आइडल वर्शिप को स्वीकार करते हैं, मूर्ति पूजा को। ठीक है, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस समाज की बाकी समाज से अलग करती है, आइडल वर्शिप को ये लोग स्वीकार करते हैं, प्लस प्लस पॉलीथिज्म को भी स्वीकार करते हैं, बहुदेववाद। क्योंकि इनकी नजर में भी ईश्वर जो है वो दो है, निराकार फॉर्म और एक फॉर्मलेस। तो इसीलिए दो इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये आइडल वर्शिप और पॉलीथिज्म दोनों को स्वीकार करते हैं। चाहो तो लिख लो। किसकी पूजा करते थे? महाकाली। चलिए, अब चाइल्डहुड नेम नरेंद्र 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 जो भी है लिखते रहो। चलो, चाइल्डहुड नेम नरेंद्र। विवेकानंद नाम कैसे पढ़ा? हाँ, खेतड़ी के राजा लिख लो। द नेम विवेकानंद was advised by the ruler of खेतड़ी। खेतड़ी राजस्थान के जगह है खेतड़ी। बिफोर, कब जाने से पहले? बिफोर गोइंग टू शिकागो रिलीजियस कॉन्फ्रेंस, तब इन्होंने अपना नाम बदला। बोला थोड़ा नाम सूट नहीं कर रहा, नरेंद्र नाथ जा रहा है बड़ी जगह, तुम नाम मॉडर्न नाम रखो, स्वामी टाइप का। तब स्वामी विवेकानंद नाम रखते हैं वहां पे। फैक्ट्स लिख लो। आइडियोलॉजी तो मुझे लगा टाइम आज हो नहीं पाएगा, लेकिन चलो, अगर मैं एक दो चैप्टर की फैक्ट शीट दे दूं काम चल जाएगा ना। जैसे इंपॉर्टेंट क्या, वो प्रेस एक्ट वाला जो है, प्रेस मतलब ब्रिटिश प्रेस, और दूसरा है दूसरा चैप्टर कौन सा है? एजुकेशनल रिफॉर्म। उसमें जितनी कमीशंस हैं, वुड्स डिस्पैच हुआ, हंटर कमीशन हुआ, सैडलर कमीशन हुआ, रैले कमीशन हुआ, कल मैं एक दिन और पढ़ाऊंगा। जितना हो पाएगा उतना कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि कम से कम 6-7 दिन इंडियन इंडिपेंडेंस मूवमेंट के लिए चाहिए, कांग्रेस के लेके आगे तक, क्योंकि फिर वहां जल्दी में नहीं पढ़ा सकते। यहां तो चल जाएगा, फैक्ट्स हैं, ये वहां समझाने वाला आइटम है। ठीक है, यहां लिख लो। चलो पहले आज कंप्लीट कर लेते हैं। इन द ईयर 1893, in the year 1893, first religious conference was held at Chicago. Where Vivekanand participated. ठीक, अब उन्होंने जो बोला अलग बात है, इंपॉर्टेंट हमारे लिए क्या है? अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क हेराल्ड बुक का, न्यूज़पेपर का नाम, अकॉर्डिंग टू न्यूयॉर्क हेराल्ड, इट वॉज फुलिशनेस ऑफ अस, it was foolishness of us to send religious missionaries, foolishness of us मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए कह रहा है वो। इट वॉज फुलिशनेस ऑफ अस टू सेंड रिलीजियस मिशनरी टू अ नेशन where religious preachers like Vivekanand, where religious preachers like Vivekanand resides. वेस्टर्न वर्ल्ड को अपने फिलॉसफी पे बड़ा गर्व था, मतलब अमेरिका भी वेस्टर्न वर्ल्ड ही का पार्ट है, बड़ा गर्व था। आधे 1 घंटे में विवेकानंद ने जो जो बातें कही,
इन लोगों को ऐसा लगने लगा कि हम ऐसे देश में अपने रिलीजियस मिशनरी या उनको सभ्यता का पाठ पढ़ाने की बात कर रहे हैं जिसके केवल एक आदमी ने, केवल एक स्वामी आदमी या जो भी कह लीजिए, हमारी पूरी वेस्टर्न फिलॉसफी के परखच्चे उड़ा दिए। इसीलिए न्यूयॉर्क हेराल्ड का स्टेटमेंट में पूछा गया किस न्यूज़पेपर ने यह स्टेटमेंट इशू किया था विवेकानंद के लिए। ठीक है, ये तो बुक्स में लिखा हुआ है, आप लोग भी पढ़े होंगे। दूसरा ये भी है, दूसरा भी एक रिलीजियस कॉन्फ्रेंस होता है 1900 में पेरिस में, इसमें भी गए थे विवेकानंद। चाहो तो यही लिख लो 1900। इन द ईयर 1896, अगला पॉइंट, इन द ईयर 1896 विवेकानंद established वेदांत सभा एट अमेरिका। वेदांत सभा मतलब वेदांत सोसाइटीज एट अमेरिका। किसके लिए? वेदांत एजुकेशन को प्रोपोगेट करने के लिए। वेदांत एजुकेशन को प्रोपोगेट करने के लिए। वेदांत क्या है? उपनिषद एजुकेशन जो है। He established Ramakrishna Mission at Vellore Mutt, Calcutta। वेल्लूर मठ कैलकटा एंड एट मायावी। अल्मोड़ा में शायद मायावी है, अल्मोड़ा। ये दो सेंटर्स थे किसके? रामकृष्ण मिशन के, एक कैलकाटा में और एक अल्मोड़ा के मायावी में। अब बाकी जो फिलॉसफी है इनकी जो फिलॉसफी है वो कल पढ़ लेंगे। 5 मिनट में क्या बताऊं, 5 मिनट बचेंगे। कोई बताए भाई क्या है विवेकानंद? आप ही लोग बता दीजिए। विवेकानंद क्या कहते हैं? बोलो बोलो। विवेकानंद अरे यार बताओ, विवेकानंद बारे में तो पता ही होगा ना। हम लोग छोटे थे तो स्कूल में विवेकानंद। अच्छा, यूथ डे कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को। क्यों? बर्थडे है उनका। चलो विवेकानंद बता दो, बर्थडे पता, यही बता दो उनकी फिलॉसफी थी क्या? हाँ, यूथ पे किए थे। हाँ, और तेज बोलो यार। अच्छा, तो अभी भी नहीं सुनाई दिया मुझे। अच्छा अच्छा अच्छा, देखो वो बोला तुरंत सुनाई दिया। वाह, कहीं लिखा है क्या? उठो जागो तब तक प्रयास करते रहो जब तक लक्ष्य ना मिल जाए। बेसिकली देखो, इनकी फिलॉसफी देख, सुन लो मेरी बात सुन लो। ही वॉज अ फर्म सपोर्टर ऑफ सोशियोलॉजी, जो आपका कम्युनिस्ट फिलॉसफी है, सोशलिस्ट फिलॉसफी उसके।
सोशलिस्ट फिलॉसफी, सोशलिज्म के किस सेंस में? उनका हमेशा मानना था सोसाइटी का जो लोअर स्ट्रेटा है उसको सबसे ज्यादा प्रिविलेज दिए जाने की जरूरत है। सोसाइटी का जो सबसे ज्यादा लोअर स्ट्रेटा है उसी को प्रिविलेज दिए जाने की जरूरत है। उनका कॉन्सेप्ट था दरिद्र नारायण का, दरिद्र नारायण। अब ये दरिद्र नारायण क्या है? जो नारायण है उनके लिए जो नारायण थे वो दरिद्र में बसते हैं। दरिद्र मतलब जो समाज का सबसे गरीब तबका है, लोअर स्ट्रेटा पे है। दरिद्र नारायण का कॉन्सेप्ट उनके द्वारा दिया गया था। और सोसाइटी में किस पर वो अटैक कर रहे हैं? हमारे जो रिचुअल जो बहुत ज्यादा ऑर्थोडॉक्स हो चुके हैं उस पर अटैक कर रहे हैं। उनका एक स्टेटमेंट था, हमारा धर्म जो है वो अब किचन का पार्ट बन गया है कि बिना पैर धोए कमरे मत जाओ, किचन में मत जाओ। होता नहीं है, जो भी किचन की चीजें बन रही है XYZ को उसमें एंट्री मत दो। पता होगा XYZ कास्ट के लोगों को उसमें एंट्री नहीं देनी चाहिए, दूषित हो जाएगा वो। उनका कहना हमारा धर्म जो है उसी किचन में रह गया है और हमारे भगवान किचन के बर्तनों में बंद हो गए। हमारे भगवान किचन के बर्तनों में बंद हो गए। इस चीज को तोड़ने की हमें जरूरत है। और तीसरा पॉइंट, सबसे ज्यादा वो किसको प्रमोट कर रहे हैं? फीमेल्स को। फीमेल्स को उनका कहना है अगर मुझे 50 अगर फर्म सपोर्टर मिल जाए तो मैं वो काम कर सकता हूं जो 500 पुरुष भी ना कर पाए। फर्म सपोर्टर, फीमेल फर्म सपोर्टर्स मिल जाए तो हमेशा वो फीमेल की पावर को बढ़ा के मतलब बढ़ाना चाह रहे हैं। और बाकी नव वेदांता क्या है, न्यू वेदांता क्या है, इसकी चर्चा हम कल करेंगे। लेकिन दरिद्र नारायण का कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, इन्हीं के द्वारा दिया गया। ठीक है, और कल जितना हो पाए, परसों से मैं अगर नहीं हो पाएगा, परसों में कांग्रेस शुरू करना है, नहीं होगा तो मैं फैक्ट शीट दे दूंगा, इंपॉर्टेंट तो उसे मिल जाएगी। ठीक है।